पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तेवर ही और है, कलेवर ही और है। पाजी मिठास कुछ और है। गन्ने का शहर है, गन्ने का इलाका है, मीठा ही मीठा है पाजी। और यहाँ की राजनीति पाजी बड़ी तीखी है, धार है इसमें, धार। सर कुछ नहीं, ओनली ऑन मोदी। अच्छा, पूरा देश मोदी, पूरा जहां मोदी, आप मोदी, मैं मोदी, सारा जहां मोदी। अच्छा, ओवरऑल मोदी। पाजी वैसे मैं बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के व्यस्ततम चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, बातचीत के लिए तमाम सारे लोग हैं। सारा जहां मोदी, मोदी में, सब कुछ मोदी में। सर हमारे हिसाब से तो हम तो समाजवादी वाले हैं। क्या बात है आप, क्या ये बड़ा मजा आया। जैसे पान है, चूना लगा है, कत्था लगा दिया गया था। इस बार मुद्दा ये होगा कि यहाँ से वो खड़े हो रहे हैं मलुक नागर। मलुक नंबर 1 पे रहेंगे। मलुक नागर मतलब पार्टी कौन? पार्टी बीएसपी। तो इस बार क्या होगा चुनाव में भाई? इस बार इधर से जो जाएगी बीएसपी जाएगी। बीएसपी, समाजवादी पार्टी भी तो दोनों साथ जाएगी। समाजवादी और बीएसपी गठबंधन से। गठबंधन की सीट की उम्मीद है हमारे यहाँ से तो मायावती है। हाँ जी, ये लड्डू नहीं मिल रहा है कहीं भी। ये लड्डू बाजी कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ बिजनौर में मिल रहा है, इसीलिए तो रुके थे बाजी। एक हम खाएंगे और एक कौन खाएगा? यार क्या होगा मैं बताऊं, मेरा मत ये है, यदि लोकसभा के इलेक्शन हो केवल राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। ये हमेशा ब्लैकमेल करती है और जो है, और ये देश का भला नहीं सोचती, ये केवल अपना भला सोचती है। प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है, दुनिया में जवाब नहीं, ना कि इंडिया में, दुनिया में भी जवाब नहीं प्रधानमंत्री का। देश को जरूरत है इस प्रधानमंत्री की, देश को जरूरत है इस प्रधानमंत्री की, इसलिए इसे वोट देना है। खड़ा कौन होता है डजंट मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार ये क्या होना है चुनाव में? बीजेपी आनी है, बीजेपी आनी है, मोदी आप कहाँ थे? हम तो टीवी में तो राज करते थे। अरे थोड़ा सा बस दिल के पास टटोला होता, मैं वही तो था। दिल के पास? हाँ मैं वही था। आप हमारे बिजनौर के अंदर भी दिल के पास ही खड़े, दिल के अंदर ही खड़े हैं। ये क्या? हमारा दिल है। ये आपका दिल है? हाँ जी, सब बहुत दिल है बहुत हमारा। बड़ा खूबसूरत है साहब, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मेरी रिक्वेस्ट मोदी जी से है, हाँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल डायरेक्ट, हाँ जी बोलिए। कि उनसे मेरा ये कहना है कि अपने आप को चौकीदार न समझे, हाँ हाँ, अपने आप को चौकीदार न समझे, हाँ। अपने आप को चाय वाला न समझे, और हमारी सेना के अंदर उसको राजनीति के अंदर न घुसेड़े। सेना के अंदर राजनीति ना घुसेड़े। हाँ, किसी को भी। ये आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। सेना को रोज बदनाम कर रहे हैं कि क्या मारा, क्या करा, क्या निकाल। ये मोदी से एक योद्धा के तरीके से बाहर आवे, योद्धा की तरह से। हाँ, जैसे 56 इंच का है नहीं, हाँ, वो 56 इंच के बजाय 100 इंच का करके लावे। वाह क्या बात। योद्धा बन के आवे हमारे सामने, चौकीदार बन के ना आवे हमारे सामने। चौकीदार ना बने, चाय वाला ना बने। हम भारत पूरा भारत उसका सहयोग करेगा। अरे भाई, अरे मेरे भाई, हल्ला क्यों मचाते हो यार, हल्ला क्यों मचाते हो? जनाब अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कैसा लग रहा है, कैसा लगता है, क्या होगा आने वाले समय में? क्या आने वाले समय में यही होगा कि गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी जी हाँ। बसपा और सपा मजबूती से। मजबूती से। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी सरकार। बहरहाल बिजनौर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गन्ने का स्वाद लीजिए, मिठास अपने आप पता चलेगी पाजी। राजनीति देखो, राजनीति की धार देखो पाजी, बड़ी तीखी है, हवा बहने लगी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। हाँ जी? इनका तो रोज प्रोग्राम देखूं भाई मैं, और आपका तो प्रशंसक हूँ मैं पिछले 240 साल से। कितने साल से? 240। दुकानदार हूँ, सौदेबाजी कर लो, कंबरती कर लूंगा, और मोदी जी का भक्त हूँ, तो इसलिए झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हो गया जनाब आपको? नाम है मतीन, और आपको करना पड़ेगा यकीन। अच्छा जनाब अली, हाँ, बहुत क्या खूब। कहता है मनाती वाला? तो ये बताएं हुजूर आप, जी बताए, पूछिए। तो खाकसार को तो भैया जी कहते हैं जी, और आप मतीन भाई हो गए। हाँ, मतीन। तो मतीन साहब, क्या इस बार हवा क्या गली में है, रुख क्या है? गठबंधन को वोट देगा, मतदाता ने तय कर लिया है, कोई भी आ जाए माई का लाल, वोट दिया जाएगा गठबंधन को। है मायावती की पार्टी के आदमी, पक्के ठोस। हाँ। क्या बात है। चाचा ये बात कहने के लिए हमारे पास यहाँ तक आए और बोले कि मैं
मायावती के पार्टी का आदमी हूं। ठोस पाजी, ये ठोस पे ध्यान दीजिएगा, यही ठोस है। उत्तर प्रदेश में और देश में क्या मुद्दा रहने वाला है? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, झूठ का मुद्दा, झूठ का मुद्दा, हाँ, जो योगी जी बोलते हैं। जो योगी जी बोलते हैं। सर 5 साल में एक भी कॉलेज, एक भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं खुली। सरकार ने ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया, एक भी इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज कुछ भी नहीं खोला। हाँ हाँ बिल्कुल, नौजवान है। और मोदी जी ने यह कहा था कि मेरे पैदा होने से पहले ये जो देश था ये साफ सपेरों का देश था। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, जिस दिन मोदी जी पैदा हुए थे उससे पहले हमने भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना दिया था, और जब वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे तब हम भाखरा नांगल डैम बजा चुके थे, और वो कह रहे हैं कि ये साफ सपेरों का देश था। क्या बात है, बड़ा नौजवान है, बोल रहा है। अब बोलने का तो हक है साहब। बेटा मेरा, आपका बेटा है? वकील साहब का बेटा है। क्या बात है। हाँ जी, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा यहाँ से, गठबंधन का प्रत्याशी 100% जीतेगा यहाँ से, और बाकी कोई नहीं जीतने वाला। कांग्रेस का तो कोई वकार ही नहीं है इधर। कांग्रेस का वकार ही नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं, गठबंधन को सपोर्ट किया है। गठबंधन के प्रत्याशी 100% जीतेगा। 100%। 100% आपका नाम मनोज चौधरी। मनोज चौधरी सब्बन जी, मनोज चौधरी और सब्बन साहब का गठबंधन हो गया। ऐसे हो गया बस, ऐसे। तो ये टूटने वाला नहीं, ये टूटने वाला नहीं है, ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में यही चलेगा, यही चलेगा ना, यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा, बिल्कुल ऐसे चलेगा। और ऐसे भी चलेगा। अब्बा जी आ गए मुजफ्फरनगर, आ रही खुशबू, गन्ना, गन्ने का रस, गुड़। पापा जी राजनीति चरम पर है पाजी। आहा, और राजनीति का चेहरा बस इसी के पीछे कहीं बंद है पाजी। गन्ने के रस का मैल निकाल दिया गया है और गुड़ बना लिया गया है। अब तो बस आपको चखना भर है। और मुजफ्फरनगर में, बस मुजफ्फरनगर में मौजूद है साहब जी। हाँ बोलो। शिव चौक पर, शिव चौक पर जी सर। पूजा हो गई? हाँ जी पूजा हो गई। हाँ जी हाँ जी, सुबह सुबह होती है पूजा महाराज। हम तो बहुत मानते हैं बोले बाबा को, बहुत मानते हैं जी बोले बाबा का, बोले बाबा अपने दिल से बहुत मानते हैं सर। रोजाना सूर्य को दर्शन करने आते हैं। अखबार में क्या है आज? मोदी 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 मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अंदर मोदी जिंदाबाद। गठबंधन जीतेगा। हाँ जी, गठबंधन जीतेगा। अजीत सिंह 2 लाख वोट से जीतेंगे। चौधरी अजीत सिंह, इतिहास जाटों का है। जाट जो है 80% अजीत सिंह पे जा रहा है, दलित समाज 80 पे जा रहा है, मुसलमान 80 पे जा रहा है, और कुछ पिछड़ा भी जा रहा है। अच्छा, जाट जा रहा है, 80% जा रहा है, दलित जा रहा है, दलित जा रहा है, एक लाइन में लगकर जा रहा है 80-80। हाँ 9 लाख वोट है, 9 लाख 9 लाख वोट है। तो जीत गए। अजीत सिंह जीत रहे हैं। संजीव बालियान जी पिछले साल 4 लाख 30 लाख वोट था अजीत सिंह का लास्ट जीते थे। चुनाव है और जीते इस बार पापा जी चले आओ, गन्ने के पीछे पीछे किसानों के पास चले आओ पाजी। पहले पाजी आज बातचीत शुरू करें, लेकिन आज आपको किसान दिखाते हैं पाजी। वैसे तो मैंने आपको कई बार कई जगह किसान दिखाए, लेकिन पाजी किसान का हाथ कैसा होता देखना चाहोगे पाजी? अरे बड़े भोले हो तुम पाजी, तुमने कभी किसान नहीं देखे, तुमने बस सिर्फ किसान बहस में देखे हैं। आओ किसान का हाथ दिखाते हैं। ये होता बाजी, ऐसे होते हैं हाथ, चिकने नहीं होते बाजी गाल की तरह, वो उनके हाथ होते हैं। जरा किसानों के हाथ दिखाओ भाई, क्या बात बाजी। बाजी किसान ऐसा ही होता है, उसके हाथ ऐसे ही होते हैं। और मुद्दे भी बाजी बहुत खुरदरे होते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बातचीत करने के लिए पाक किसान मौजूद है। कहाँ? जहां वो अपना सब कुछ देने आए हैं। सब कुछ से मतलब ये, जब ये घर जाता है तो बाजी किसान के घर में रोटी आती है, उसकी बेटी की शादी होती है, तमाम मुद्दे हैं। और किसान भी मुद्दा है देश में बहुत बड़ा। तो एक तो किसान वो देखो खड़ा पीछे, और बाकी सब किसान ऐसे ही हैं। आप कहाँ से? बोपाड़ा से। बोपाड़ा से जी। गन्ना लेके आए हैं? हाँ जी, गन्ना लेकर आए। आप भी गन्ना लाए? हाँ जी। कितना गन्ना था आपका? जो ट्रॉली में लेगा हाँ। 34 क्विंटल। 34 क्विंटल। आपका कितना गन्ना? मतलब मजदूर हो मजदूर हैं, जी। किसानों के का काम करते हैं। वाह, हाँ, किसान के बेटे ऐसे भी होते हैं, और होने भी चाहिए बाजी। आप ही के पास थोड़ी ना कुछ होना चाहिए, किसान के बेटे ऐसे ही होने चाहिए। बहुत अच्छे साहब। आप कितना लाए हो गन्ना? 35 क्विंटल। 35।
40 क्विंटल जी। 45 300 क्विंटल बड़े ट्रोले से बड़े ट्रॉले से। बड़े किसान है ये। किसान तो 45 क्विंटल का मुझे हिसाब बताइए कितने पैसे हुए? 325 के भाव में 325 के हिसाब से कितना हो गया 40 क्विंटल का? लगभग 14,500 कुछ बैठेंगे। 14,500। देखो किसान का बेटा है, इसने हिसाब किताब करके बता दिया। तो 14,500 कुछ पड़ेंगे। तो ये पैसा तुरंत मिल जाएगा या 6 महीने में या साल भर में? नहीं मिलता जी, आखिरी पेमेंट ऐसे चलता रहेगा, या तो 1 साल हो जाएगा या बाद में आवेगा, कोई पता नहीं। ये जब तक फैक्ट्री चल रही दिए जाएंगे 20 दिन में, 25 दिन में, 14 दिन के कहने करेंगे बाद, तो फिर क्या कहेंगे जो पेमेंट रुक गया सब ब्याज देंगे। वो नहीं देते कुछ, पेमेंट टाइम पे नहीं आता। चुनाव सर पे थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने पेमेंट का, कोई सुविधा नहीं दे रहे किसान को। हर जगह पैसा बढ़ा रहे, टैक्स पे टैक्स लगा रहे, जहाँ भी किसान को कहीं दिखाए सुविधा मिलेगी वहीं उसे मार रहे। अब एक नई चीज 20 रुपए पास हुए थे कैबिनेट में, वो भी नहीं बढ़े। नहीं बढ़े आज लो नहीं बढ़े। 14 दिन वाला मैटर कहाँ का? जिनका जो 14 दिन में पेमेंट था, सड़क 14 दिन में पेमेंट कहाँ जा लिया? तो वो तो कह रहे हैं कि सब पेमेंट नहीं मिटा रहे हैं दिन एक भी किसान अगर कहते 14 दिन इतने किसान खड़े हैं, 14वें दिन पेमेंट कहाँ का? वो 14 दिन में पेमेंट दे रहे थे। पिछले साल का भी अब लोग पूरा नहीं है, पिछले साल का भी नहीं आया। कोई नहीं आया अभी। कहाँ ले जाए? ये तो भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश का खेल ही नहीं पता चलता कहाँ पे कौन क्या बोलता है जी। पिछले साल का पेमेंट हमारा सारा फाइनल है और इस साल का भी 16 फरवरी तक का हमारा पेमेंट फाइनल है मंसूरपुर चीनी मिल का। अच्छा, आप मिल से हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं केन मैनेजर हूँ प्रदीप राठी। बहुत अच्छा, ये तो आमने सामने हो गया बात, तो बहुत बढ़िया बात हो। 16 फरवरी तक का हमारा पेमेंट जा चुका है और लास्ट ईयर का हमारा 100% फाइनल है पेमेंट। ये गलत बात है। पिछला सब पूरा है, फाइनल है पूरा। 16 फरवरी तक का पेमेंट जाएगा। गन्ना समिति से डायरेक्टर हैं ये। बाबू जी नमस्ते। गन्ना समिति से डायरेक्टर हैं आर्य जी, आप इनसे बात करें, ये बताएंगे कि आर्य जी। हाँ जी। किसान सब अच्छा है? किसान सब भले में है, बढ़िया में है? किसान भले में ही नहीं है, पेमेंट तो सही है। हाँ। गन्ना भी ठीक जा रहा है। हाँ। पिछला कोई पेमेंट नहीं रुका हुआ। हाँ। लेकिन 1 पैसा किसान का नहीं बढ़ा। गन्ने पर नहीं बढ़ा, गेहूं पर नहीं बढ़ा, मुंजी पर नहीं बढ़ा। सरकार का दायित्व बनता है कि किसान का ध्यान पहले करे तभी देश तरक्की करेगा। सरकार ठीक है, ये सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान किसान गरीब की तरफ नहीं है, केवल अमीर की तरफ है। वो तो कह रहे हैं भाई 6,000 रुपया अकाउंट में पहुंचा। कोई जरूरत नहीं 6,000 की। 25,000 साल की औकात है और कुछ नहीं। हमें ना कर्जा माफी चाहिए ना इनके फ्री के पैसे चाहिए, हमें चाहिए हमारी फसल के दाम। बिजली ट्वेल लगा रखी हमने, उससे पैसे बढ़ा दिए। फीडर पे ये रुका तार रखा, फीडर दे दिए। क्या फीडर दिए? अच्छा, आपके कितने बीघे जमीन है? हमारे यहाँ 45 बीघे जी। 45 बीघे। बाजी ये 45 बीघे वाली जोत के आदमी है। अब बड़ा किसान छोटा किसान भी होता है, एक बड़ा जोत वाला होता है, एक छोटा जोत वाला। अब जो छोटा जोत वाला होता है उसके लिए 6,000 रुपया मुद्दा है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश चलेंगे। पाजी ये सब चौधरी हैं। कितना लिया है गन्ना? गन्ना तो थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा है? कितना थोड़ा सा लाए? कितना लाए? बुग्गी में? हाँ, बुग्गी में से होगा 21 कुंटल। 21 कुंटल। और खेती कितनी है? खेती 10 बीघे है। 10 बीघे। तो ये 10 बीघे के हैं, तो 6,000 रुपया आया अकाउंट में? नहीं जी, भी तो नहीं आया। नहीं आया? नहीं। वो तो कह रहे सब डाल। आधे से 100 में से 50% धक्के खाते फिर रहे काट। तो चाचा ये इनके नहीं आया अकाउंट में 6,000? इनके लिए तो बड़ी, इनके लिए तो 6,000 बहुत काफी है। बहुतों के नहीं आया, केवल एक किस्त आई कुछ ही आदमियों की। अच्छा, वो एक बहकावा है। हमें बहकावा नहीं चाहता, हमें अपनी फसल के वाजिब दाम चाहिए, उससे हमारा गुजारा होगा। हमारा हक है वो, जो हमारा हक नहीं वो खैरात है। अब भाई जैसे ये 10 बीघे वाले, इनके लिए तो 6,000 काफी है। आपका आ गया? नहीं आया। तो कितना? 6,000 रुपए की तो बीड़ी पी जाए आदमी। अरे भाई ये तो मुझे मालूम है चौधरी, ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये तो 6,000 क्या 6 लाख की बीड़ी पी जाए आदमी तो। लेकिन वो बात नहीं है। अब इनके तो 10 बीघे वाले आदमी हैं तो कुछ पूछो इनसे काफी आएगा। 6,000 रुपए पूछो इनसे काफी आएगा। पूरा भी नहीं पड़ता, पूर्ति भी नहीं होती बच्चों की। हाँ, बच्चों की पूर्ति भी नहीं होती इनमें। 1500 रुपए का गट्टा है जी। 1400 रुपए का एक डाई का गट्टा है, 360 रुपए का एक खाजा गट्टा है। 6,000 में क्या क्या गेट लेंगे? डाई घेरेंगे, उनमें स्प्रे करें, दवा घेरें, डीजल घेरें ट्रैक्टर के लिए। जानवर है, इसकी दवा बारी है, अपने घर का दवाई कहाँ से लाएंगे हम, ये बताओ आप। हर चैनल पर गिने चुने ले जहाँ रुक के तारे जाते हैं, यहाँ सब किसान के बच्चे हैं। ये जो बात कह रहे सही कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, इसको टेलीकास्ट करिए। टेलीकास्ट करिए। तो 2019 में क्या है? 2019 में तो मोदी आएगा। अजीत सिंह है जी यहाँ तो। अजीत सिंह। मोदी आओगा जी। हाँ मोदी जी, पक्का मोदी 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 आओगा जी। मोदी आओगा जी। नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी। मोदी आएगा। राष्ट्रीय लोक दल कुछ आगे मत आगे का पता नहीं। राष्ट्रीय लोक दल मोदी मोदी मोदी। चलो बाजी गांव की तरफ चलें अब। चौधरी जी राम राम। चलो बाजी चलो। ये हैं पाजी, बरसात मुश्किल होती है, यही सवाल है। पाजी कैमरा घुमा दो। घर दिखा रही हैं, कच्चा है, मुडेर भी कच्ची है और घर बस ऐसे ही है। रात में जब सो तो तारे दिखते हैं। क्या बात है पाजी, अंदर पुराने अखबार चस्पा है, खबर ऐसी ही है जी पाजी। अखबार बासी हो चुके हैं और जिंदगी पाजी ताजा आप कह सकते हो, लेकिन पाजी कुछ ऐसे ही कहानी है। आपको मैंने मध्य प्रदेश में भी दिखाई थी, तमाम जगह ऐसे ही है। हर तरफ हर जगह चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, यही दिक्कत है। इसीलिए कह रहे हैं पाजी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आपके पास। पाजी ये झूला नहीं है, तराजू है और इसमें जिंदगी उठती और बैठती है। लेकिन क्या बताएं पाजी, वजन कुछ इतना ज्यादा है इधर कि जिंदगी हमेशा। अरे पाजी कहाँ हरे पेड़ दिखाते हो, दरख्त दिखाते हो, अरे थोड़े थोड़े कांटे भी दिखाया करो। हाँ कांटा भी दिखाओ। अम्मा कहती हैं कि मैं विधवा हूँ, मेरा 7 लड़की है, मैं दुखी हूँ, मेरा कुछ नहीं रहा। एक लड़का वो नहीं रहा है मेरा, मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा, न प्रदान कर रहे, न काम कर रहे। मैं किसे सुनाऊँ, अपनी बिगड़ किसे सुनाऊँ, या मुझे लेकर चलो माँ जी। माँ कहती है कि मुझे अपने साथ लेकर चलो। भैया जी कभी कभी देख लेती हैं, कहती है कि मुझे अपने पास ले चलो। और जब भीड़ थी तो हाथ पकड़ के मेरे पास आ गई, बोली मेरे छत तो देखोगे ना। मैंने कहा जरूर देखेंगे छत। इतनी दुखी हूँ मैं, मेरा घर कुछ नहीं रहा जी। आवाज आप तक जा रही होगी, मेरे कान में भी आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोलता चला जा रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ ये चुप हो जाए, इससे ज्यादा तेज मैं बोलने लगता हूँ, लेकिन मेरी तेजी और मेरी आवाज से कहीं कहीं तीखी है ये आवाज, जो अंदर कलेजे तक जाती है। और अब चलो जो ये कहती हैं कि मेरा अंत कर दो, चलो एक बार देख ही लेते हैं। मेरे बच्चों के हाथ में मेरा अंत। आओ पाजी छत दिखा दे। छत बस यही है, रखी गई है। जिस तेजी से ऊपर गया था उसी तेजी से नीचे वापस आ रहा हूँ। मुझे विदा कर दो, मुझे बिल्कुल बेकार, मैं जीना नहीं चाहती यार चीजें विदा। मेरी 7 लड़की है, मैं कुकर जीवांगी, कुकर इनके बेच। बाजी बस एक बार तुम्हारी निगाह पड़ जाए एक बार तो मेरा सब कुछ सुधर जाए। हाथ पकड़ के लाई थी, चलो निकल चले यहाँ से। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। बाजी क्या बात है। अरे गांव में सभा चल रही है पाजी, मुजफ्फरनगर में पाजी, और आगे घूमते घूमते पाजी तो वो तो देखो उधर चल रही है, नेताजी विराजमान है पाजी, उनसे तो बात करेंगे। और जनता ताऊ कैसे हैं आप? बढ़िया है। और आप कैसे हैं? हाँ जी। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। हाँ जी। तो चुनाव कैसा चल रहा है इस बार? बहुत बढ़िया जी। भारतीय जनता पार्टी सारे को जीतेगी पूरे उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी। हाँ। लोग कह रहे हैं कि नेता के साथ चलते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन वोट पता नहीं किसी और को दे देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है जी, आपके सामने पूरी पब्लिक बैठी, आप किसी से पूछ लो, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे। तो पाजी सारी बिरादरी दे रही, सारी बिरादरी दे रही। पाजी जमा है लोग, बातचीत करेंगे बालियान साहब से। पाजी तो वोट का चुनाव का समय आ गया और नेताजी मौजूद हैं, खरड़ गांव में मौजूद हैं, डॉक्टर बालियान साहब। हाँ पाजी चौधरी के साथ, चौधरी साहब के सामने यही लड़ रहे हैं चुनाव। तो डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, आप नाराज तो नहीं होते हैं? मैं खुश हूँ। ये देखिए सब हंस रहे हैं, यहाँ पर तो खड़ी दिखाई देता है। नहीं लोग तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, एकदम गुड़ की तरह हैं, लेकिन कहते हैं नेता यहाँ की तरह थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप तो दंगा के इसमें मुजरिम है ना जी? एक मुकदमा मेरे ऊपर भी है। तो आप तो फिर दागी हुए ना? दागी नहीं साहब, फर्जी है मुकदमा, बिल्कुल फर्जी है, आपकी कसम।
नहीं चलिए ठीक है, मान लिया मैंने, मेरी कसम आपने मान लिया, सारे लोगों को मेरी कसम ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, ऐसा आम आदमी को कभी कहने को मौका मिलता है हिंदुस्तान की न्यायालय में, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से, कि मैं साहब निर्दोष हूं? वो तो मुकदमा लड़ता है ना, वो तो झेलता है ना, उसके तो पैर में कष्ट होते हैं ना, उसको तो न्यायालय तक जाना पड़ता है ना। उनका सांसद संजीव बालियान नहीं है, मुकदमे वापस करा देता है जो निर्दोष है उनके। तो आपको संजीव बालियान, मुझे बस बात करने दीजिए, थोड़ा हवा आने दीजिए। बालियान साहब एक जवाब दीजिए, ये तो बताया कि अब मैं तो वो हूं जो खरड़ गांव जानता हूं, मैं तो वो हूं तुम्हारा तालाब जानता हूं, अरे उनसे पूछो जो टेलीफोन पर भी नहीं आते। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं साहब। आप कह रहे हैं कि अली बाबा 40 चोर लड़ रहे हैं उधर, ये क्या मतलब? देखिए जी, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 40 के करीब हैं, अब उनसे अली बाबा कौन सा होगा? सब लूटना चाहते हैं देश को, सबकी कमाई करना चाहते हैं प्रधानमंत्री बन के, तो उनमें अली बाबा कौन सा होगा ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता अभी तक। आप तो मंत्री बने थे, केंद्रीय मंत्री बने थे जी। फिर आप वहां से केंद्रीय मंत्री से हट गए, बना आपका मन नहीं लग रहा? नहीं जी, मेरा तो मन बहुत लग रहा था, मुझे उपाध्यक्ष बना के पार्टी ने यहाँ पर भेज दिया, तो यहाँ ठीक हो, पार्टी ने मंत्री बनाया, पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया, अपनी इच्छा क्या है, जहाँ चल रही है। लेकिन मैं देख रहा था कि आप कह रहे थे कि देखो जितने बदमाश हैं वो सब थाने के अंदर हैं और जो निर्दोष हैं वो सब घूम रहे हैं, ये आप क्यों कह रहे थे? कि मेरे आने के बाद पहले हम फर्जी मुकदमे बहुत होते थे, यहाँ कल्चर है वेस्टर्न यूपी में, सपा और बसपा में फर्जी मुकदमे लगाए जाते थे लोगों पर, दंगों में फर्जी लगे। पहले था कि जो निर्दोष हैं वो तो जेल जाता था, जो दोषी है वो बाहर घूमता था, तो मैंने कहा कि अब दोषी जेल जाता है, निर्दोष बाहर घूमता है, निर्दोष को जेल नहीं जाने देते। अब हम एक बात बताइए, आप कहीं ना कहीं बार बार कहते हैं और लगभग दंगा जीवित रखते हैं आप, उससे आपको फायदा होता है ना बालियान साहब? नहीं, ऐसा मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस तरह दंगा जीवित हो, मैंने याद दिलाया सिर्फ वो यादों में ही। और वैसे तो आप जब आप शांति काल में होते हैं तो आप सब पुराना भूल जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि पुराना लौट का है तो फिर कितना खतरनाक होगा, तो इसलिए डराते हैं। डराता नहीं, बताता हूँ प्यार से कि अगर वो लौट आया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखो ये तो बात है, ये तो समझना पड़ेगा कि आप हमें ही ले चुने इसलिए क्योंकि हम रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल आपके शांति रहेगी। वो नाराज हो गए पाजी, वो नाराज हो गए, चौधरी साहब ने मेरा ये ले लिया। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं पाजी, हमें तो सवाल वही पूछने हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, सबसे खरा पूछना है पाजी। अपने हिस्से में सिर्फ काला ही आना चाहिए, स्याह आना चाहिए। सवाल ये है कि आप बार बार कहते हैं ये वो इलाका है जहां साइकिल लड़ जाए तो दंगा हो जाए, जहां पे मोटरसाइकिल लड़ जाए दंगा हो जाए, जहां बात हो जाए तो दंगा हो जाए। बार बार क्यों कहते हैं दंगा हो जाए? दंगा हो जाता था, अब नहीं होता, हो जाता था, अब नहीं है, अब तो शांति है। आप बताइए, जब से मैं सांसद बना हूं कभी एक भी झगड़ा मुझे आप मुझे बताइए, चूंकि पहले छुड़वाया जाता था अपराधियों को, मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ? आजम खान जी ने 7 अपराधियों को थाने से छुड़वाया, इसलिए मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। अखिलेश जी कहते हैं इसलिए नहीं होता दंगा क्योंकि जो अपराधी थे वो वही हैं जो दंगा कराते थे, और इशारा वो आपकी तरफ। और अगर अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, फिर हमें ही रहने दो, शांति तो रहेगी कम से कम, क्यों साहब?